कुछ युवकों के द्वारा ब्राह्मण समाज के ऊपर अभद्र टिप्पणी किए जाने के मामले को लेकर आज उत्तर प्रदेश परशुराम स्वाभिमान के बैनर तले ब्राह्मण समाज का एक प्रतिनिधिमंडल जिलाधिकारी से मुलाकात की और युवक पर कार्रवाई करने को लेकर मांग की। इस दौरान उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा, हमारे समाज के रोहित पांडे पुत्र गिरीश चंद्र पांडे निवासी स्वामी कुंज देवकाली का निवासी है, जो देवकाली बाईपास पर द शाही प्लेनेट नाम का रेस्टोरेंट चलाते हैं, जिसकी देखरेख मेरी माताजी एवं छोटी बहन करती है। लगभग 2 माह पूर्व अवधेश निषाद उर्फ राहुल निवासी बेनीगंज फेज 3 का रहने वाला है। उन्होंने रेस्टोरेंट पर अपने मित्रों के साथ शराब के नशे में धुत होकर आया और गाली गलौज करते हुए कर्मचारियों से अभद्रता करने लगा और समाज के सचिन पाठक को मारा गया एवं पूरे ब्राह्मण समाज को लेकर अभद्र टिप्पणी की, जिसके कारण मेरी माताजी एवं बहन के अंदर भय व्याप्त है। इस पर उचित कार्रवाई करने का कष्ट करें। इस मौके पर यश पाठक बाबा, युवा भाजपा नेता आदित्य शुक्ला, जिलाध्यक्ष परशुराम स्वाभिमान सेना सचिन पाठक, सुरेंद्र यादव, आकाश यादव, गब्बर मिश्रा आदि लोग मौजूद रहे। रोहित पांडे जी के द्वारा एक रेस्टोरेंट देवकाली बाईपास पर चलाया जाता है, जिसकी देखरेख हमारे मित्र की माताजी और छोटी बहन है। लेकिन कुछ 2 माह पूर्व रिंकू निषाद के द्वारा वहां दारू पी के अपने साथियों के साथ आया गया और आने के बाद वहां बत्ती गालियां, आपत्तिजनक टिप्पणी जो है वहां के कर्मचारियों के साथ की गई। जब इसका विरोध सचिन पाठक रोहित जी के छोटे भाई के द्वारा किया गया तो रिंकू निषाद ने सचिन पाठक को मारा, पीटा, गाली दी और उसके साथ साथ पूरे ब्राह्मण समाज को गाली दी और जिसकी रिकॉर्डिंग वायरल हुई है, पूरे अयोध्या जनपद में वो फैल चुकी है, जिससे कि हमारे मित्र रोहित पांडे जी के माता जी और बहन जी के अंदर भय व्याप्त की है। माँ बहन बेटी की जो गाली दी है, तो इस पर हम सभी पहले नगर कोतवाली गए। नगर कोतवाली में हमने तहरीर दी। तहरीर देने के बाद हमने प्रशासन से यही मांग की है कि इस पर जल्दी जल्दी उचित कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन अभी तक किसी भी प्रकार की कोई उचित कार्रवाई नहीं हुई है, जिसको लेकर आज हम यहाँ डीएम साहब के पास आए। डीएम साहब के आने के पास हमने उनसे अपनी पूरी बात रखी, जो हमारी समस्या है वो रखी। उसके बाद डीएम साहब ने हमारी एप्लीकेशन एसपी साहब को फॉरवर्ड किया और उन्होंने कहा है कि आप जाइए कप्तान साहब से मिलिए, उनके समक्ष अपनी पूरी बात रखी। और मैं आपके माध्यम से ये मैं कहना चाहता हूं, अगर किसी भी प्रकार की उचित कार्रवाई प्रशासन के द्वारा नहीं की जाती है तो मैं, हमारे सभी साथी अपने समाज की लड़ाई लड़ना अच्छी तरीके से जानते हैं और अगर जल्द से जल्द इस पर कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है तो हम जो करेंगे इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ शासन और प्रशासन होगा। रिंकू जो बेनीगंज LIC के पीछे रहने वाले हैं, वो शराब पी के लगातार हमारे रेस्टोरेंट पे आते थे और बत्ती गालियाँ देते थे। हमारे छोटे भाई सचिन पाठक को उन्होंने रेस्टोरेंट पे मारा। इसके बाद हमने उन्हें वहाँ आने से मना किया तो उन्होंने हमें गालियाँ दी, हमारे पूरे ब्राह्मण समाज को गालियाँ दी, जिसकी उक्त रिकॉर्डिंग मीडिया पर वायरल हुआ। हमारा सिर्फ एक विनती है कि हमारे साथ जो हो रहा अन्याय है उसके खिलाफ हमारी सहायता। सर, जब कोई कार्यवाही नहीं हुई कोतवाली नगर में हमने अपनी तहरीर दी, तब हम डीएम सामने के समझ पहुँचे। डीएम साहब ने एसएसपी साहब के सामने बात रखने को कहा है। अब हम रोहित पांडे, ये रिंकू निषाद द्वारा ब्राह्मणों को भद्दी गालियाँ दी जा रही हैं, ब्राह्मण समाज को नीचा दिखलाने का कार्य कर रहे हैं। रिंकू निषाद जो बेनीगंज के रहने वाले हैं, मैं जिलाधिकारी महोदय को अवगत कराना आया था कि इनके ऊपर जल्द से जल्द उचित कार्रवाई की जाए, क्योंकि ब्राह्मण समाज जो हमारे भाई लोग हैं, जल्द से जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो ये लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। तो इसमें पूरी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। तो मैं महोदय से निवेदन करता हूँ कि इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करें, उचित कार्रवाई करके इनको जेल भेजने का काम किया जाए, क्योंकि इनकी वजह से ब्राह्मण समाज को, हमारे माँ बेटियों को काफ़ी ठेस पहुँचा है। मैं राष्ट्रीय परशुराम परिषद का जिलाध्यक्ष आदित्य शुक्ला।